मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमको केवल गणित का, भौतिकी का, इतिहास का, हिंदी का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता है। मैं सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता हूँ, सभी को पूजता हूँ और सबको मानने वाला हूँ, सबको लेके आगे चलने वाला हूँ। चूँकि मेरी समझ के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार सभी धर्मों को एक स्थान तक पहुंचाने के रास्ते अलग अलग होते हैं। बस वही तरीका है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को। कोई भी धर्म किसी से बांटने का कोई रास्ता नहीं बताता है। तो इस क्रम में मैं श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पर डे हर वीडियो के पहले एक श्लोक देने का वचन आपसे पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। शुरू करूँगा मैथमेटिक्स को और यहाँ पर सेट्स के कुछ टाइप्स जो आपके लिए आवश्यक हैं, मैं उनको यहाँ पे सबसे पहले लेके आने वाला हूँ। पहले वीडियो में आपने सेट्स की डिफिनीशन, सेट्स के रिप्रेजेंट करने के तरीके और इनके बारे में, सेट्स को कैसे कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, कैसे नहीं करता है, सेट का एक टाइप रिक्त समुच्चय की बात भी आपने कर लिया है। उसके बाद के आगे के समुच्चयों की मैं बात करने वाला हूं, जो कि समुच्चय के टाइप्स के अंतर्गत बात की जाएगी। हमने ये सेट के 6 तरीके आपके सामने लिख रखे हैं। पहला रिक्त समुच्चय आप पढ़ चुके हैं, दूसरा परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट, तीसरा अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट, चौथा एकल समुच्चय यानी कि सिंगल्टन सेट, पांचवा समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट्स कहा जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समतुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स। तो इन सभी पे एक एक को लेके विधिवत यहाँ पे डिस्कशन करना है। आप ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। बहुत आसान परिभाषा होती है। यदि किसी दिए गए समुच्चय के अवयवों की संख्या की गणना की जा सके तो इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? यदि किसी दिए गए समुच्चय के अवयवों की गणना की जा सके तो इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, कितने लेटर्स होते हैं, सब लोग जानते हैं। 26 अक्षर होते हैं। ABCD F G से लेके Z तक कितने अक्षर होते हैं? 26, यानी कि काउंट किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। अगर मैं भी कह दूं कि भारत के इतिहास में सभी क्रिकेटरों का समुच्चय, सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों का समुच्चय, यहीं तो भारत के इतिहास में बहुत सारे क्रिकेटर, हम आप भी क्रिकेटर हो जाते हैं, हम आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो हम भी तो क्रिकेटर हो गए। लेकिन अगर ये बात कही तो फिर वो अनंत समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि उनको गिन पाना बड़ा मुश्किल है। हर घर में 2-4 क्रिकेटर पैदा होते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा कि सभी भारत के इतिहास के सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों का समुच्चय, तो ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। अगर भारत के सभी क्रिकेटरों का समुच्चय कह देंगे तो अनंत समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि आप भी क्रिकेटर हैं, हम भी क्रिकेटर हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। तो काउंटिंग कैसे की जाएगी? जाहिर सी बात है काउंटिंग नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं कहूँगा
भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों का समुच्चय, तो वो निश्चित रूप से काउंटेबल है, वो बिल्कुल लिखा पढ़ी में है, सारे डाटाज हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो ये हो गई बात परिमित समुच्चय की। इसके बाद बात आती है अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट को परिभाषित ऐसे ही करेंगे, एक लाइन की डेफिनेशन इसकी भी होती है, यदि किसी दिए गए समुच्चय के अवयवों की गणना न की जा सके तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यदि किसी दिए गए समुच्चय के अवयवों की गणना न की जा सके तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चयों को लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है और एग्जाम्पल्स जैसे मैंने कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय, इस प्रकार से बहुत सारे सेट यहाँ पे लिए जा सकते हैं। फ़िलहाल इन्हीं को लिखने का तरीका कैसे होता है उसको आप समझ लें। जैसे अगर आप नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 1, ये 3 बिंदु, यहाँ पर वास्तव में सही काम ये है कि 3 बिंदु केवल दर्शाए जाते हैं जो कि इनफाइनाइट को दिखाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स आप देखें कि यहाँ पर इस प्रकार से 0 +- 1 +- 2 अप टू 1, यहाँ पे भी 3 बिंदु दिखाना ही आपके लिए पर्याप्त होगा, इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं कह दूं, ये बात डिस्कशन के योग्य है यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि रात के समय आकाश में दिखने वाले तारों का समुच्चय कैसा समुच्चय है, तो आम तौर पे तो ये सब लोग यही कहेंगे भाई ये अपरिमित समुच्चय है, तारों की गणना नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ सालों पहले तक माना जाता था, यानी कि लगभग 20-25 सालों पहले तक ये बातें मानी जाती थी कि आकाश में दिखने वाले तारों का समुच्चय जो है ये एक अपरिमित समुच्चय है। लेकिन बाद में साइंस के बहुत ज़्यादा विकास के बाद वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित कर दिया और वैज्ञानिकों ने कहा कि हम यहीं से बैठे बैठे, धरती से बैठे बैठे आकाश के सारे तारों को एक साथ गिन सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये समुच्चय आपकी मैथमेटिक्स में बदल दिया गया है कि आकाश यानी कि धरती से एक साथ दिखने वाले सभी तारों का समुच्चय जो है वो परिमित समुच्चय कह दिया गया है। अपरिमित नहीं कहेंगे, अब हम उसे अपरिमित कहेंगे तो गलत माना जाएगा। और अपरिमित समुच्चय के एग्जाम्पल्स जैसे आप कह सकते हैं, एक व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं की संख्या, बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं होती हैं एक व्यक्ति के शरीर में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा ये एकल समुच्चय की। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय बहुत आसान है समझना और एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल तरीके से दूंगा यहाँ पर। एकल समुच्चय जैसे अगर कह दिया जाए किसी दिए गए समुच्चय में यदि केवल और केवल एक ही अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। बस हो गया एकल समुच्चय। किसी दिए गए समुच्चय में यदि केवल एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। अब एकल समुच्चय तो परिभाषा तो आपने लिख लिया है, परिभाषा के साथ साथ इसका जो है कि आप एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो एग्जाम्पल्स के लिए आपको समझना है कि एक ऐसे एग्जाम्पल्स का चुनाव करें जहाँ पर कि केवल एक एलिमेंट ही हो। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं कहूँ 2 से बड़ी यानी कि x ग्रेटर दैन 2 एंड x लेस दैन 4, क्या लिखा है ये
x लेस देन 4 एंड सॉरी ये उल्टा हो गया, x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 2, और x यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है और x लेस देन 4 एंड x लेस देन 2, तो आप जानते हैं कि 2 से बड़ी और 4 से छोटी केवल और केवल एक ही प्राकृतिक संख्या होती है जो कि 3 है। तो ये भी क्या है, एकल समुच्चय का एक एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं कहूँगा कि आज की तारीख जो भी आपकी है, आज की तारीख में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री किसी भी डेट में एक ही होगा। आज की डेट लिख लीजिए और लिख लीजिए आज की डेट में भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो केवल और केवल एक नाम ही आएगा। तो इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय मौजूदा समय में एकल समुच्चय के एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देना चाहूँ इस प्रकार से, x such that x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x बिलोंग्स नेचुरल नंबर। x यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का मान 4 के बराबर है, जबकि x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ये हमने समुच्चय निर्माण विधि से एक एग्जाम्पल आपको लिख के यहाँ पे दिखा रखा है। अभी तो शुरुआत हुई है, दोनों तरीक़ों से एग्जाम्पल आपको बताता रहूँगा। जैसे x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जैसे अगर आप देखें कि केवल नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो नेचुरल नंबर में 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर ना लिखा जाता, ये हटा दिया जाता, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अगर केवल इतना लिखा जाता तो फिर ये एकल समुच्चय आप नहीं कह सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं +2 और -2 दोनों का वर्ग 4 होता है। तो इस वजह से आप एकल समुच्चय अगर लिखना चाहें तो एकल समुच्चय के लिए पूरी बात यहाँ पे लिखना आवश्यक है कि x यहाँ पे नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पर एकल समुच्चय के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल चुके हैं। एकल समुच्चय के बाद बात आएगी समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय की, तो इनकी भी डिस्कशन आगे करने वाले हैं। ये 5वां आएगा यहाँ पे समान समुच्चय। इंग्लिश में लिखूंगा इक्वल सेट्स। और छठा भी तुरंत, चूंकि हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है, छठा हमारे पास है समतुल्य समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पर इन दोनों को बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। हमने कहा समान समुच्चय, यानी कि अगर हम ये कहें, एग्जाम्पल के आधार पे पहले समझने का प्रयास करें। a इक्वल्स टू यहाँ पर ABC मैंने ले लिया है और b इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ BCA। तो पहले सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बता रखा है कि समुच्चयों में अवयवों के बदलाव में, यानी कि अवयवों के क्रम से कोई असर नहीं पड़ता है। सेट A में 3 एलिमेंट ABC हैं, सेट B में BCA एलिमेंट्स का क्रम बदल दिया गया है, लेकिन ये सेट A और सेट B एक ही समुच्चय कहा जाएगा। अगर मैं सेट C इस प्रकार से लिख दूं, A B C C, इस प्रकार से यहाँ पर वास्तव में आप अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे, लेकिन वास्तव में अगर सेट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप देखेंगे केवल 3 एलिमेंट हैं, A B और C, केवल 3 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर A B और C जो है वो समान समुच्चय हो गए।
तो समान समुच्चय आप जान गए। समान समुच्चय के बाद बात आती है समतुल्य समुच्चयों की, इक्विवेलेंट सेट्स। इसका एग्जाम्पल के आधार पर समझने का प्रयास करें। A इक्वल्स टू मैंने ले लिया वही ABC, और B इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ CDE, और मैं D इक्वल्स टू ले रहा हूँ 1 2 3, और कुछ भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर जब आपने समतुल्य समुच्चय लिखा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल सेट्स आर इक्वल्स हियर। कहने का मतलब जो भी समुच्चय यहाँ पे लिए जाएंगे उन सभी के अवयवों की संख्या अगर समान है तो ये समतुल्य समुच्चय कहा जाएगा। ये सारे समुच्चय समतुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, B में भी 3 एलिमेंट्स हैं और D में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? ये समतुल्य समुच्चयों के एग्जाम्पल्स हैं। तो समतुल्य समुच्चय को अगर हम परिभाषा देना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देते हैं? यदि किन्हीं दिए गए समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान होती है तो ये सभी समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहे जाते हैं। दैट्स ऑल। ये आप देख रहे हैं कि इसके पहले आप रिक्त समुच्चय पढ़ चुके हैं, यानी कि 6 प्रकार के समुच्चयों के टाइप्स हमने आपको बता रखे हैं। बात करूंगा आगे, इसको नोट करें आप। आगे हम समुच्चयों के कुछ विशेष प्रकार की बात करने वाले हैं। अभी आपने सेट्स के टाइप्स की बात की है, ये दूसरा वीडियो है आपका, और हम सेट के कुछ विशेष टाइप्स की बात करने वाले हैं, जैसे उप समुच्चय। यानी कि सब सेट इंग्लिश में कहेंगे। ऐसे सब सेट। मैं परिभाषा को पूर्ण रूप से लिखूंगा, उसके बाद तब एग्जाम्पल दे के तब समझाऊंगा। यदि A व B दो दिए गए समुच्चय इस प्रकार से हैं कि A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं। यदि A व B दो दिए गए समुच्चय इस प्रकार से हैं कि A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे से निरूपित करते हैं और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं A सबसेट B। इस प्रकार से मैंने पूर्ण रूप से डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। यदि A व B दो दिए गए समुच्चय हैं तो ऐसे यहाँ पे अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि A के सभी अवयव B में हैं तो A को उप समुच्चय, उप का मतलब छोटा, समझने का प्रयास करें एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल माना A इक्वल्स टू यहाँ पे ले रहा हूँ ABC और B इक्वल्स टू ले रहा हूँ ABCDE और C ले रहा हूँ
बी डी ई एफ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, यानी कि ऐसे लिखेंगे यहाँ ए सबसेट बी। पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका आप सब समझें और इसके साथ साथ कुछ विशेष ट्रिक्स भी समझते चलें। ट्रिक यहाँ पे ये है कि जिधर ये मुंह खुला हुआ है वो हमेशा बड़ा समुच्चय होगा। ए सबसेट बी, यहाँ पे ए के ये जो चिन्ह बनाया गया इसके पीठ की ओर जो एलिमेंट जो सेट होगा वो हमेशा छोटा होगा। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते रहते हैं कि पता नहीं कौन बड़ा होता है, ए सबसेट बी कि बी सबसेट ए है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है यहाँ पर। इसको पढ़ने का तरीका ए सबसेट, यानी कि जब आप मतलब समझ जाएंगे तब आप कभी भी पढ़ने में भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या जान रहे हैं आप कि मुंह वाला बड़ा है यानी कि बी बड़ा है, ए छोटा है, तो क्या कहेंगे ए सबसेट है। इसका मतलब सब का मतलब छोटा होता है। जैसे प्रधानमंत्री से छोटा उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री से छोटा उप मुख्यमंत्री होता है। तो इस तरह से ए सबसेट बी है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर बी अगर हम लिखेंगे बी सबसेट ए तो ये गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग बी नॉट सबसेट ए, बी नॉट सबसेट ए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ए के एलिमेंट ए बी सी है और हमने एक समुच्चय ले रखा है बी डी ई एफ। यहाँ पे जो है कि बी एक एलिमेंट है लेकिन बाकी के ए और सी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर और ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ए नॉट सबसेट सी, ऐसे हो गया ये। इसको क्या पढ़ते हैं, ए नॉट सबसेट सी। तो ये उप समुच्चय के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वो मिलेंगे जब हम आपको एक्सरसाइज चालू कराएंगे तब। ये उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट का डिस्कशन करेंगे और इसकी भी पहले हम डेफिनेशन पूर्ण रूप से लिखने वाले हैं, उसके बाद तब फिर से यहाँ पर समझाऊंगा। यदि ए व बी दो दिए गए समुच्चय इस प्रकार से हैं, कि ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसे बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। यदि, पैराग्राफ चेंज करके लिखूंगा, मैं इधर से लिखने वाला हूं, यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, तो इसे से निरूपित करते हैं, और पढ़ते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी, और क्या पढ़ते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि अगर कोई दो दिए गए समुच्चय इस प्रकार से हैं, ए सबसेट बी है, लेकिन एक विशेष शर्त यहाँ पे क्या है कि ए बी के बराबर नहीं हो सकता। मैं आपको बताया था, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देने में मैंने जल्दबाजी किया था कि एक एग्जाम्पल, पहले सबसेट की कंडीशन को समझ लीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं एक सेट ले रहा हूँ x = 1 2 3,
और y यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3, तो यहाँ पर x सबसेट y की कंडीशन है, ये सत्य है। क्योंकि हमारे जो सबसेट की प्रॉपर्टी है, यानी कि सबसेट की जो डिफिनीशन है, वहाँ पे यही बताया गया आपको, यदि x के सभी एलिमेंट y में हैं तो x y का उपसमुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे आप x सबसेट y लिखें या फिर y सबसेट x लिखें, दोनों सही हैं, क्योंकि y के भी सारे एलिमेंट x में हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सत्य हैं। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात हो गई तो प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल इस तरह से हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 1 2 3। अगर यहाँ पर भी 1 2 3 कर दिया जाता तो a सबसेट भी हो जाता, लेकिन a प्रॉपर सबसेट भी नहीं हो सकता था। यहाँ a प्रॉपर सबसेट b की कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि हमने कहा है कि a के सभी अवयव b में होने चाहिए, लेकिन a के अवयव b के अवयव के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से होता है a प्रॉपर सबसेट b की कंडीशन। अब मेरा विचार है कि प्रॉपर सबसेट के बारे में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आप से सोच सकते हैं, उसमें हमको कुछ लिखने की, बताने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करने वाला हूं, लेकिन अब अगले वीडियो पे पहुंचूंगा मैं, और यहां पे इस वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू।